मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमा। मित्रों, आपका कोई काम, कोई फाइल किसी सरकारी दफ्तर में अटका हुआ है और आप लाख प्रयास करके भी नहीं जान पाते हैं कि आखिर उस फाइल पर कुंडली मारकर जो भी लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, क्यों बैठे हुए हैं। उसके पीछे क्या कारण है, आपके फाइल पर क्या कार्रवाई हुई, नहीं हुई। इन सारे चीजों की जानकारी के लिए आप भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन उसकी जानकारी आपको नहीं होती है। जमीनी मामले को अभी देखिए। अभी मैं भूअर्जन कार्यालयों में जाता हूं, चूंकि जमीनी मामले से जुड़े हुए कई चीजों को देखता हूं। तो उस स्थिति में हमने देखा कि लोग परेशान हैं कि आखिर उनके विवाद का क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है, उन्हें बताया नहीं जाता है। और उन्हें कल आइए, 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए, महीने दिन बाद आइए, इसी तरह कहा जाता है। और बहुत से ऐसे मामले मिले जो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष से अटके हुए हैं और इसी तरह मामले अटके रहते हैं। अब मान लीजिए किसी के जमीन का अधिग्रहण 5 वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन जितना जमीन लिया गया कागज में, उससे ज़्यादा जमीन अ, धरती पर, मतलब जो वर्तमान जो वो जगह था, वहाँ पे उससे ज़्यादा जमीन अधिग्रहित कर लिया गया, लेकिन मुआवजा कम का मिला। अब वह व्यक्ति आता है ये पूछने कि उस समय का जो कागज़ात था, उस समय जो नक्शा बना था, वो मुझे चाहिए, या तमाम तरह की चीज़ों की डिमांड करता है और उसे नहीं मिलता है। उसके लिए वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, परेशान है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। तो इन सारे परेशानियों को दूर करने के लिए ही सरकार ने आरटीआई, मतलब अधिकार, सूचना के अधिकार को लाया था। और आज के दिन में अगर आपके साथ किसी भी कार्यालय में, भारत सरकार के किसी विभाग में या किसी भी राज्य सरकार के किसी भी विभाग में अगर इस तरह का मामला है, तो आप आरटीआई से उसकी सूचना ले सकते हैं। पहले आप देखते होंगे हमारी जो बातें हुई, उसमें एक आध लोगों ने कहा कि हम तो आरटीआई डाले और कोई हमको जानकारी नहीं दी गई। फिर प्रथम अपील में गए, वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली, हार के हम छोड़ दिए। लेकिन हमारे एक मित्र थे जो अब नहीं रहे, नागेंद्र जायसवाल, जो आरटीआई एक्टिविस्ट बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, और उन्होंने आरटीआई से बड़े बड़े घोटालों का खुलासा किया है। करोड़ों करोड़ के घोटाले का खुलासा ही नहीं किया, साथ में उन्होंने दर्जनों पदाधिकारियों को सजा दिलवाई। सजा आर्थिक रूप से ज्यादा था, लेकिन उन्होंने सजा दिलवाई, और उसमें बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी थे, आईएएस और आईपीएस तक। तो आखिर यह पावर कहां से आरटीआई को मिलता है? अगर आप आरटीआई देते हैं, सूचना के अधिकार देते हैं, और आपको सूचना नहीं दी जाती है, तो उसका प्रावधान है कि आप प्रथम अपील कीजिए, द्वितीय अपील कीजिए। लेकिन अगर अंत में नहीं मिलता है, तो एक लोक सेवक, जो लोक सूचना अधिकारी होता है, वो एक लोक सेवक होता है। और अगर आपके द्वारा मांगी गई सूचना उस परिधि में आता है जो पब्लिक रिकॉर्ड का चीज हो सकता है, और वो सूचना आपको नहीं दी जा रही है, उस स्थिति में आप उस लोक सूचना अधिकारी पर एफआईआर कर सकते हैं, उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। और यह अधिकार, जो बहुत बड़ा अधिकार है, यह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का अधिकार दिया है। और मैं बता दूं कि उसके अलावे राज्य सरकारों ने भी 2015 में महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक इसी तरह का डिसीजन दिया था। आज उस डिसीजन पर बात करेंगे, और शायद उसके बाद आपको अगर सूचना के अधिकार पे सूचना नहीं दिया जाता है, या भ्रामक सूचना दिया जाता है, या आधा अधूरा सूचना दिया जाता है, या किसी तरह से आपको एक तरह से कहें कि उस सूचना देने से कतराया जाता है, उस स्थिति में आपके पास वो अधिकार है कि उस लोक सूचना अधिकारी पर आप एफआईआर कर सकते हैं और आप कार्रवाई कर सकते हैं, रीट याचिका दायर कर सकते हैं। मामला क्या है, यह समझिए। क्योंकि
जब मैं भूअर्जन कार्यालय घूम रहा था और उसी संदर्भ में कई लोगों से बातें हुई, जो लगातार दौड़ रहे हैं जानकारी के लिए और उनको जानकारी नहीं मिल रहा है, तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इस विषय पर एक वीडियो अपने मित्रों को दिया जाए और इसीलिए बहुत खोजबीन के बाद मैं यह वीडियो लाया। देखिए, एक मामला था महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक संस्थान है, वीर सावरकर प्रतिष्ठान। और वीर सावरकर प्रतिष्ठान से कुछ जानकारी, कुछ सूचना हासिल करने के लिए विवेक विष्णु पंत कुलकर्णी नामक एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया। लेकिन उस व्यक्ति को समय सीमा के अंदर वह सूचना नहीं दी गई, वो जानकारी नहीं दी गई। अंत में उस व्यक्ति को जब वो समय सीमा बीत गया, उसको कोई सूचना नहीं मिली, तो वो प्रथम अपील उसने किया। प्रथम अपील के बाद भी उसे सूचना नहीं मिली। उसके बाद वह व्यक्ति जो कुलकर्णी थे, उन्होंने द्वितीय अपील की और द्वितीय अपील में भी उनको सूचना नहीं दी गई और आप यह समझिए कि समय सीमा बीतता चला गया, वो दौड़ते रहे, लेकिन उनको किसी तरह की सूचना नहीं मिली। जब सूचना नहीं मिली, तो अंत में वो विवेक विष्णु पंत कुलकर्णी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। और जो रिट याचिका दायर की, उसमें उन्होंने बज़ाब्ता महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार के सचिव को और लोक सूचना आयुक्त को भी पार्टी बनाया। मतलब लगभग 4 पार्टी उन्होंने बनाया और रिट याचिका दायर की। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने देखा, न्यायालय कोर्ट ने ये देखा कि जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड की सूचनाएं थी। पब्लिक रिकॉर्ड मतलब वैसी सूचनाएं जो अ, दिया जा सकता है, वो पब्लिक रिकॉर्ड का चीज है, उसको माने गोपनीय वो चीज नहीं है। तो जब पब्लिक रिकॉर्ड की चीज थी, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी संस्थान को या लोक सूचना अधिकारी को देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। इस पर सुनवाई हुई और यह देखा गया कि अगर कोई अ, मामला, कोई जानकारी, कोई सूचना जो पब्लिक रिकॉर्ड में है, तो चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे भारत सरकार के किसी भी विभाग का हो, यह लोक सूचना के परिधि में आता है, मतलब आरटीआई के परिधि में आता है। मतलब अगर पब्लिक रिकॉर्ड का कोई जानकारी है, तो उसको देना पड़ेगा। यह आरटीआई में प्रावधान किया गया है। लेकिन जब कोर्ट ने यह देखा कि जो सूचनाएं मांगी गई थी वीर सावरकर प्रतिष्ठान से, वह सोशल और एजुकेशनल स्टडीज से संबंधित थी। सोशल और एजुकेशनल स्टडीज से संबंधित का मतलब कि ये सारी चीजें पब्लिक रिकॉर्ड की चीजें थी, ये जानकारी की चीज हो सकती थी। और ऐसे में यह सूचना, क्योंकि वो पब्लिक रिकॉर्ड का था, तो लोक सूचना अधिकारी को देना चाहिए था, लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने इसकी सूचना नहीं दी, जबकि वह प्रथम अपील, द्वितीय अपील सब कर गया, लेकिन नहीं मिला। अंततः वो हाई कोर्ट पहुंचा था व्यक्ति। इस सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो लोक सूचना अधिकारी हैं, उन पर एफआईआर होना चाहिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए। उनका यह कहना था कि यह केवल अ, कार्य के प्रति उदासीनता का मामला नहीं है, यह बाज़ाब्ता कानून का उल्लंघन है और लोक सूचना अधिकारियों और संबंधित लोगों द्वारा कानून का हनन किया गया है, कानून का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए इस पर, इन लोगों पर तुरंत एफआईआर किया जाए। क्योंकि लोक सूचना अधिकारी जो होता है, वह जनसेवक
और जन सेवक का एक कर्तव्य है कि अगर उनसे कोई सूचना माँगी जा रही है, चूँकि वो सूचना अधिकारी हैं, तो उनको वो सूचना देनी है अगर सूचना के अधिकार के परिधि में वह सूचना आती है। तो वहाँ ये नहीं दिया गया था, तो बजाबते बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इन पर एफआईआर हो और जाँच हो, और साथ में वही नहीं, उन्होंने बजाबते सरकार को आदेश दिया, महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया कि इन लोगों पर अविलंब एफआईआर किया जाए और इस मामले की जांच 6 महीने के अंदर किया जाए और जांचोपरांत जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि इस मामले की जांच डीसीपी रैंक से कम के पदाधिकारी नहीं करेंगे। मतलब डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के नीचे जो रैंक है वो उसके पदाधिकारी नहीं करेंगे। इसकी जांच डीजीपी या कमिश्नर रैंक के लोग ही कर सकते हैं। यह मामला जो दायर किया गया था, अपील किया गया था, जो विवेक विष्णुकांत कुलकर्णी हैं उनके द्वारा 2012 में, और इसका जो फैसला आया था ये 2015 में आया था। लेकिन उसके पहले यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था, और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो या सारे जगह वो मान्य होता है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता है, वो एक कानून के रूप में सच कहें तो वो सामने आता है। तो एक मामला था जी टेलीफिल्म्स बनाम भारत संघ, और यह केस नंबर था 2677 2005 का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, सेम इसी तरह का फैसला, कि अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना नहीं देते हैं तो उन पर जो एफआईआर किया जा सकता है, प्राथमिकी किया जा सकता है और उनके खिलाफ रिट याचिका भी दायर किया जा सकता है। तो यह एक जो हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये 15 में जो फैसला दिया था, यह आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए एक नज़ीर बना हुआ है, और इसी के आधार पर बहुत से लोगों ने बड़े-बड़े खुलासे किए हैं आरटीआई के माध्यम से। क्योंकि आप जानते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं, हालाँकि उनको बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता है। अगर किसी घोटाले को वो निकाल रहे हैं तो जो भी लोग उसमें फँसने वाले हैं वो लोग सारा तिकड़म करते हैं, उस मामले को दबाने का प्रयास करते हैं। हालाँकि कुछ लोग वैसे भी हैं जो आरटीआई के कानून का गलत उपयोग भी करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल एक्टिविस्ट है उसने हमेशा नया-नया खुलासा किया है आरटीआई के माध्यम से, और भ्रष्टाचारियों को सामने लाने का काम किया है। कहने का मतलब कि यह सूचना का अधिकार जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा एक एनर्जी है, पावर है, जिसके आधार पर अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है या गलत ढंग से हो रहा है या आपको उसकी सूचना जानकारी नहीं मिल रही है कि आपके काम का, आपके फाइल का क्या हो रहा है, उस स्थिति में सूचना के अधिकार का आप प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। वर्जन कार्यालय से कुछ मित्रों ने ये बात कही थी, जिन लोगों जो लोग परेशान थे, इसी के आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को लेकर आपका, चूँकि देखिए ये कानून है, इसीलिए मैंने पूरे इस बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जी टेलीफ़िल्म्स बनाम भारत संघ का जो मामला था, इसका हमने रेफ़रेंस दिया है कि ये अधिकार आपके पास है और इस अधिकार का आप लाभ ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे जानकारी पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।